को पता था इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि रेपो रेट्स बढ़ते हैं, तो वो ठीक है, लेकिन ईएमआई कैलकुलेट कैसे करते हैं? या देयर इज अ मेथड व्हिच इज कॉल्ड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, व्हिच इज अ स्टैंडर्ड मेथड जो सारे बैंक्स ऑलमोस्ट फॉलो करते हैं। ये मेथड मंथली कंपाउंडिंग पे है एंड देयर इज अ फॉर्मूला जो कुछ ऐसा दिखता है। सो दिस फॉर्मूला बेसिकली कंसिस्ट पी मतलब तेरा प्रिंसिपल अमाउंट, आर इज द मंथली इंटरेस्ट रेट, क्योंकि तेरा एनुअल इंटरेस्ट रेट रहेगा उसको 12 से डिवाइड करके, दैट इज योर मंथली इंटरेस्ट रेट। And then you got n, which is the tenure, which is basically in months, क्योंकि हम monthly compounding calculate कर रहे हैं, right? So this is the formula. तो जो भी principal amount है, तेरा interest rate है, and तेरा tenure है, you can calculate the EMI amount for that particular loan. एक formula वाला thing तो मैं समझ गया, पर लेकिन अगर मान ले interest rate बीच में बढ़ गया या फिर घट गया तो क्या करोगे? उसमें फिर EMI कैसे change करेगी या फिर क्या होगा क्या उसमें? See, that happens with the floating interest rates. So जो इंडिया में भी बहुत सारे होम लोन्स वगैरह हैं वो भी floating interest rates पे ही दे सकते हैं। तो उसमें होता क्या है कि बेसिकली जब इंटरेस्ट रेट चेंज करेगा तो आपका बेसिकली इंटरेस्ट कंपोनेंट चेंज होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द चेंज उसमें दो तरीके से बैंक्स चेंज करते हैं, आइदर आपका टेन्योर इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर देंगे, या फिर आपका ईएमआई अमाउंट इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर देंगे, तो उसमें चेंज कर देंगे। सो वॉट एवर यू वांट, अगर आपको ईएमआई को चेंज करना है वो कर सकते हो, या फिर आपको टेन्योर चेंज करना है वो भी कर सकते हो। दैट्स इट।